तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ कि बिहार शिक्षक भर्ती यानी कि 3.0 आप लोग का फाइनल आंसर की आ चुका है। उसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ पर हम पीआरटी की बात कर रहे हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोग का रिजल्ट में इतना देर क्यों हो रहा है और रिजल्ट आप लोग का कब तक आने वाला है। तो यहीं पर हम आप लोग को बता दें कि बीपीएससी में जो आप लोग का बीपीएससी टीआरटी 3 का निकलेगा, उस पर आप लोग का कट ऑफ क्या रहने वाला है। तो बीपीएससी कैसे कट ऑफ बनाते हैं उस पर हम बात करेंगे, और इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। और कम मार्क्स वाले के लिए क्या है अपॉर्चुनिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। ये हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोग का कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ पर हम मेंशन किए हुए हैं कि बीपीएससी टीआर 3 आप लोग का कट ऑफ के बारे में हम कुछ बताएंगे कि आप लोग का कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बीच बता देते हैं कि सीट आप लोग का क्या क्या है। तो जनरल की बात कर ले तो जनरल आप लोग का 5461 है, ईडब्ल्यूएस में 2173, ओबीसी में 3919, ईबीसी में 4843, एससी में 4345, एसटी में 433 और पीएच में 998। उसके बाद हम आप लोग के बीच बात कर लेते हैं कि आप लोग का कट ऑफ कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को हम एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को बताने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पर हम सारा कैटेगरी यानी कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, यहाँ पर सारे कैटेगरी को हम यहाँ पर मेंशन कर लिए हैं। और देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी में यहाँ पर 5461 सीट है, मान लीजिए 5461 सीट है। और यहाँ पर सबसे हाईएस्ट जिनका मार्क सबसे 120 में, यानी कि 120 का आप लोग का एग्जाम है, 120 में जितना हाईएस्ट रहेगा, मतलब एक नंबर में 120 है, मान लीजिए एक नंबर में 120, तो पहले 120 वाला का लेगा, फिर 119, फिर 118। इस तरीके से आप लोग का जनरल में आप लोग कन्वर्ट होइएगा। ये जितना भी कैटेगरी आप लोग देख रहे हो ना, सब कैटेगरी इसमें जा सकता है। जितना भी कैटेगरी है सब कैटेगरी इसमें जा सकता है। तो यहाँ पर सारा कैटेगरी में जो भी स्टूडेंट जितना अधिकतर मार्क लाया होगा, यानी कि 5461 सीट जहाँ पर भर जाएगा अधिकतर मार्क, यानी कि इसमें से सब में से लेगा, सब में से जितना भी स्टूडेंट यहाँ पर 5461 स्टूडेंट यहाँ पर भर जाएगा, तो यहाँ पर जनरल का सीट भर गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की सीट भरा जाएगा। तो यानी ईडब्ल्यूएस में जो स्टूडेंट गया होगा जनरल में, तो उसको छोड़ करके जितना स्टूडेंट होगा नीचे, यहाँ पर मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस में 78 मार्क वाला स्टूडेंट यहाँ पर जनरल में चला गया, जिसका 78 था जनरल में चला गया। तो अब 77 वाला को तो होगा, तो 77 से यहाँ शुरू होगा। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस में 77 मार्क से शुरू होगा, और यहाँ पर हो सकता है तो 60-65 तक जाएगा। मान लीजिए 60-65 तक यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के 2173 सीट भर गया, तो ठीक है। अब 2173 सीट भर गया तो 64 वाला का नहीं होगा, 63 वाला का नहीं होगा, 62 वाला का नहीं होगा। तो इस तरीके से आप लोग का कट ऑफ तैयार किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी। तो ओबीसी में अगर मान लीजिए यहाँ पर सपोज दैट कि 3919 सीट है, और यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट भाग लिए थे, तो यहाँ पर 10,000 स्टूडेंट में 3919 का ही ओबीसी कैटेगरी में होगा। यानी कि 3919 स्टूडेंट ही ओबीसी में होगा। यानी कि मान लीजिए कि सबसे हाईएस्ट जो 10,000 में सबसे हाईएस्ट नंबर लाए होंगे, वो तो जनरल में पहले चले गए। जनरल के बाद जो सीट बच जाता है, यानी कि जो स्टूडेंट बच जाता है, वो 3919 सीट पर आप लोगों का जो है सो रिजल्ट दिया जाता है। तो आप लोग मान लीजिए कि ओबीसी यहाँ पर 120 वाला में 120 मार्क में 118 भी लाया होगा, 117 भी लाया होगा, तो 105 भी लाया होगा, 100 से कम भी लाया होगा, तो हो सकता है ये जनरल में चला गया होगा। मान लीजिए यहाँ पर कि 75 75 से नीचे आप लोग का ओबीसी में ले रहा है, यानी कि 76 नंबर तक यहाँ पर जनरल में आप लोग का ले लिया है। मान लीजिए 76 नंबर तक जनरल में ले लिए हैं, तो हो सकता है 75 को आप लोग को जनरल में नहीं लेगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि 75 मार्क से यहाँ पर ओबीसी में शुरू होगा, और यहाँ पर जब तक 3919 सीट नहीं भरेगा तब तक ये कम होता जाता है। यानी कि 74, 73, 72, 71, 60, 65 इस तरीके से आप लोग का चलता रहता है। तो यहाँ पर बात कर ले ईबीसी की, तो ईबीसी में आप लोगों का यहाँ पर 4843 सीट है। तो 4843 सीट में ईबीसी में भी ऐसा स्टूडेंट होगा जिन्होंने अच्छा खासा नंबर लाया होगा और वो जनरल में चला गया होगा। तो इसी तरीके से आप लोग का कट ऑफ तैयार किया जाता है, जो हम आप लोग को बता दिए कि ईबीसी यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच
सारा कट ऑफ आप लोग को इसी तरीके से बनाया जाता है। यानी कि आप लोग जो भी स्टूडेंट हैं अच्छा खासा मार्क लाए होंगे तो वो सबसे पहले जनरल में चले जाते हैं, और जनरल के बाद उनके कैटेगरी में जितना सीट बचता है उतने ही सीट पर उतने ही विद्यार्थी को लिया जाता है। मान लीजिए 4843 सीट हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर 12,000 स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो 12,000 स्टूडेंट, स्वाभाविक बात है कि 12,000 थोड़ी ना पास कर रहा होगा। यहाँ पर 12,000 में जो सबसे ज़्यादा मार्क लाया होगा, यहाँ पर जनरल में जितना लोग फाइट कर रहे होंगे उतना को तो ले लेगा पहले। मान लीजिए जनरल में जो चला गया वो चला गया, तो यहाँ पर ईबीसी का तो पर भी 4843 सीट ही रहेगा, भले ईबीसी का स्टूडेंट जनरल में चला जाता है। लेकिन फिर भी जनरल के बाद जो स्टूडेंट यहाँ पर बच जाता है उनको यहाँ पर 4843 सीट में ही आप लोग का वैकेंसी, एक 4843 सीट में ही आप लोग का रिजल्ट जो है सो बनेगा। तो ये आप लोग को अगर कंफर्म हो गया होगा, आप लोग समझ गए होंगे, तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिए। तो धन्यवाद।